वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शिव कुमार। हमने पिछले पार्ट में बात की थी और जाना था कि अर्थक्वेक के बाद मदद कैसे पहुंची और किन किन लोगों ने क्या क्या मदद की। किस तरह से शहर के लोगों ने गांव के लोगों के लिए कपड़े, दवाइयाँ, खाना इत्यादि पहुंचाया और कैसे लोगों को प्लास्टिक के टेंट्स में रातें बितानी पड़ती थी। घर बनाने के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स ने किस तरह से लोगों की हेल्प की। गांव को दोबारा कैसे बनाया गया और घरों में वाइट वॉश और ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े लगाकर कैसे सजाया गया, ये सब हमने पिछले पार्ट में जाना है। अब हम जानेंगे कि यदि भूकंप आए तो हमें उससे कैसे बचना होगा और क्या क्या करना होगा। ये सब जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 134 ओपन करें या फिर स्क्रीन पर भी आप ये पेज देख सकते हैं। व्हाट विल यू डू? तुम्हें क्या करना होगा? People from the groups also made children in Jasma's school practice. What they should do in case there is an earthquake. संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। क्या आप भी जानते हैं भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना? आपके स्कूल में भी बहुत बार ऐसी मॉक ड्रिल या अभ्यास करवाए गए होंगे। याद करो, क्या आपके स्कूल में कभी इस तरह की कोई मॉक ड्रिल करवाई गई या नहीं? दिस इज व्हाट दे सेड। उन्होंने ये कहा। किन्होंने? संस्था के लोगों ने। ये कब कहा? जब वे जस्मा के स्कूल में अभ्यास करवा रहे थे। किस चीज का अभ्यास करवा रहे थे वे? कि जब भूकंप आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला, इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। कब निकल जाओ? जब कभी भी अर्थक्वेक आए। इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, लाई डाउन under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे कसकर पकड़ो ताकि वो फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। वेट until the shaking stops. कंपन रुक जाने तक का इंतजार करो। Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत केस में क्या क्या करना चाहिए? सोचें, बताया गया या नहीं? याद करो, शायद जरूर बताया गया होगा। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अर्थक्वेक आए तो सबसे पहले आपको किसी ओपन ग्राउंड में आने का प्रयास करना है। यदि तुम ओपन ग्राउंड में ना निकल पाओ तो फिर क्या करना होगा? किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाना होगा और उसे कस के पकड़ना होगा। क्यों पकड़ना होगा कसकर? क्योंकि ताकि वो फिसल ना जाए। याद रखोगे ना? बिल्कुल, इसको हमेशा याद रखना। Why do you think one should go under a table during an earthquake? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? तो बताओ, क्यों कहा गया है? सोचो जरा। क्योंकि हमें अपने हेड और बॉडी को सेफ करना होगा। किसी मजबूत चीज के नीचे छिपने से हम अपने सिर को और शरीर को चोट से बचा सकते हैं। तो भूकंप के समय क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, ये जस्मा के स्कूल में संस्था ने
एक अभ्यास करवाकर बच्चों को बताया। अब जानते हैं कि किसने मदद की। Who helped? Read this TV report on the भुज अर्थक्वेक। भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। Many thousands have been injured। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। Army जवान्स have been called into help। सेना के जवानों को मदद के लिए बुलाया गया है। At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। In these there are a dozen multi-storied buildings। By this evening amount to 50 bodies have been removed from these buildings। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। It is feared that several thousand people may still be trapped। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू एफर्ट आर ऑन। बचाव कार्य चल रहा है। There is perhaps no building in the city which has not developed cracks। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। The situation in भुज is even worse। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people। 1 घंटे के अंदर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच गई और उन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। Offers to help are coming from all corners of the country and abroad। राहत कार्य के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ऑफर मिल रहे हैं। तो अभी आपने ये एक टीवी रिपोर्ट को पढ़ा। इस टीवी रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 जनवरी 2001 को जो अर्थक्वेक आया उसमें कितना नुकसान हुआ। अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट, thousands of people were injured and some died in गुजरात। टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? सोचो जरा। बिल्कुल डिफरेंस होता। क्या डिफरेंस होता? सोचो, नुकसान ज़्यादा होता या कम? नुकसान कम होता, क्योंकि भूकंप से सुरक्षित इमारतों में दरारें कम आती हैं और वो डैमेज भी कम होती हैं। इसका मतलब है कि हमें घरों को भूकंप रोधी बनाना चाहिए। At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे, तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी। तो क्या होगा जब लोगों के पास घर नहीं होंगे? तो उन्हें खाने बनाने में असुविधा होगी, सोने में असुविधा होगी और अपने आप को सर्दी और गर्मी से बचाने में भी असुविधा होगी। In such situation, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here। ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। तो आप ये सोचेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आगे की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना। थैंक्स।